मारीच को सोने का मृग बनाकर भगवान श्री राम के पास भेज रहे हैं। भगवान श्री राम तो अंतर्यामी है, क्षण क्षण की बात को जानने वाले हैं। भगवान ने निश्चय कर लिया कि जब रावण मुझे माया का मृग दे रहा है तो मैं भी महाराजा रावण को असली सीता नहीं दूंगा। तो जिस समय श्री लखनलाल जी कंदमूल फल लेने के लिए वन की ओर चले गए, भगवान श्री राम ने श्री सीता जी को आदेश दिया, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कुछ करब ललित नर लीला। जानकी, मैं कुछ ललित कलित मनोहर नरलीलाएं करना चाहता हूँ और चाहता ये हूँ कि उसमें तुम भी हमारा कुछ सहयोग करो। जब तक करो निशाचर नासा तुम पावक मोह करो निवासा, जब तक मैं इस पृथ्वी से निशाचरों का नाश कर रहा हूँ तब तक तुम अग्नि में वास करो। अग्निदेव हमारे संबंधी हैं, वह तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। बोली अग्निदेव भगवान की। नीलाम भुजक्षामल कौमलागम सीता समारोह पितवा विभागम पाणव महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे श्री राम, जो आपने सीता मुझे सौंपी है मैंने स्वीकार कर लिया। अब ये माया रूपी सीता आपके साथ में छाया बनकर चलेंगी और इन्हीं के द्वारा आगे निशाचरों का विनाश होगा। इन्हें आप अंगीकार करें, स्वीकार करें। रे मनो गोविंद के गुण गाले, रे मनो गोविंद के गुण गाले, दस मुख गयऊ जहाँ मारी जा, माथे नाए स्वार्थ रतनी जा। मामा मारी, मामा मारे। कौन? कंचन नगरी सम्राट दशानन महाराज, आइए। कहिए महाराज, आज मामा से ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप हमारे पास चले आए? हाँ मामा मरीज, अचानक तुमसे कार पड़ गया। ध्यान देकर के सुनो। अयोध्या के रहने वाले हैं, राजा दशरथ के पुत्र है राम और लक्ष्मण उनका नाम है। अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष को वन में आए हैं। वन में भ्रमण करते हुए वो हमारे धारे पंचवटी स्थल पर आ पहुंचे। पंचवटी स्थान पर हमारी बहन सूप कुमार भ्रमण करने के लिए गई। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है जिसका की नाम सीता है। फिर क्या हुआ? हमारी बहन सूप कुमार ने उस स्त्री से मिलने की कोशिश की, परंतु छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने छल से हमारी बहन के नाक और कानों को काट डाला। इस कारण ईंट का जवाब अब पत्थर से देना है। कैसे महाराज? बहन के नाक के बदले में भार्या उनकी हर लेना। मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि तू चलकर माया मृग बन जा। क्या तू चलकर माया मृग बन जा? मैं योगी बन जाऊंगा। तो राम लखन को बहकाना, मैं सीता को
हर लाऊंगा। ये काम तुम्हें करना है मामा मारीच। मुनि मखिरा खनि गयऊ कुमारा, बिन फर सरो रघुपत मुहिमा। हे महाराज, मैं राम को और राम के प्रभाव को भली भांति जानता हूँ। जिस समय महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ को हमने विध्वंस किया था, उसी समय राम ने एक बिन भर का बाण मारा, जिससे मैं आकर ये 100 योजन समुद्र के इस पार गिरा। प्रभु, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला आज छुटा प्राण आंखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका, वो राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही चूड़ी सी चढ़ती जाती है। बरसों की चोट पुरानी वो आज उखड़ती जाती है। महाराज, करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है निज दोस्त हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कार्य करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए महाराज मेरी महाराज, यदि सर्व खलबदम ब्रह्म है तो ये झूठा सारा नाता है। तू अपनी ओर देख पहले, तू किसको ज्ञान सिखाता है? मुझे ज्ञान दे रहा है? ध्यान से सुन ले, नहीं साथ देगा मेरा तो मैं सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। जाऊंगा महाराज, अवश्य जाऊंगा। आपके राज्य में रह रहा हूं, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। जाऊंगा। शाबाश प्रभु, शाबाश मारीच। मंडे वाले की अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है। थोड़ा विचार कर लूं, आपकी आज्ञा हो। सोच ले, समझ ले, विचार कर ले। क्या करूं? यदि नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार देंगे, और जा रहा हूं तो राम के हाथों से मरना है। अब आप लोग बताइए, जाएं या ना जाएं? लो बे बब्बा कह रहे जाओ, इतने आओ तलवार के लिए अच्छे पतों पर हो जा हैं, कह रहे जाओ जाओ। पराव लड़का तो आए और का है भाई फोटू। महाराज ठीक है, आपके कहने से मैं अवश्य जाऊंगा। आप जाइए, मैं सोने का मृग बनकर और कुटिया में बिचरूंगा। शाबाश, जाऊंगा जाऊंगा। चले जाओ। जा रहा हूँ महाराज। लौट के आओगे तो इनाम भी कुछ विशेष दिया जाएगा। आप जिंदा रहे तो दे देना, वरना घर भिजवा देना। मेरी क्या करूं? इसके बाजी शुभ न खा करे, और मामा मारीच बिना मौत मरी। इधर कुआ है इधर खाई, और मामा मारीच की मौत दोनों तरफ से आई। मारीच मारीच तुझे तो मरना है, चाहे इधर मर ले या इधर मर ले। अब मौत कहाँ अच्छी होगी, इसका फैसला तू कर ले। इनके हाथ से मर रहे तो जे कीड़ा पड़ रहे प्लास्टिक की हैं। तुम हंस रहे थे, आओ। राम के हाथों से मरेंगे तो समझो बेड़ा पार है। मरेंगे इनके हाथ तो जहन्नम में गार है, मरेंगे राम के हाथ तो समझो बेड़ा पार है। तो चलो, और चलो भाई हिन्न बनेंगे, चलो भाई हिन्न बनेंगे। राम के हाथ मरेंगे, चलो भाई हिन्न बनेंगे। चलो भाई हिन्न बनेंगे, राम के हाथ मरेंगे। हिन्न बनेंगे, हिन्न बनेंगे, हिन्न बनेंगे। हाँ चलो भाई हिन्न बनेंगे। बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। सीता पर में रुचिर मृग देखा, अंग अंग सु मनोहरि में सुनहु देव रघुवीर कृपाला।
यही मृग करे अति सुंदर छाला, यही मृग करे अति सुंदर। हे नाथ, देखिए कितना अद्भुत हिरण है। मैंने आज तक ऐसा सुंदर हिरण नहीं देखा। ऐसे लगता है नाथ जैसे सोने का हो। देखिए नाथ, मनोहर अलौकिक सुंदरता की खान। ऐसे लगता है जैसे भगवान ने इसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो। हे नाथ, इसे मार के ले आइए ना। आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा। आज मैं प्रथम बार आपसे कुछ निवेदन कर रही हूँ। यदि आप इसे लेकर के आएंगे तो जब 14 वर्ष की अवधि के बाद पुनः लौटकर के अयोध्या जाऊंगी तो इसके पैरों में घुंघरू बांध दूंगी। जब ये महलों में छम छम करके चलेगा तो माताएं कितनी खुश होंगी नाथ। अर्थात नहीं तो भरत भैया को भेंट के स्वरूप में दे दूंगी ना। देखिए कितना अद्भुत हिरण है स्वामी। देखिए नाथ, ये ऐसा मृग तो दे खाना सुना, जैसा यह सुगर सलोना है। देखो तो सर से पाँव तला यदि आप इसकी छाल ले आएंगे तो कुटिया को भी बहुत शोभायमान करूंगी ना। हे नाथ, छाल लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी, तो कुटिया की शोभा सोने के मृग की ये मृग छाला, शायद बुध याद गया हो। नाथ, मैंने सोना तो बहुत देखा लेकिन मैंने केवल निर्जीव सोना देखा है। आज सजीव सोना अपने नेत्रों से पहली बार देख रही हूँ। कितना प्यारा प्यारा मृगा इस वन में आया है। हे नाथ, ऐसा न सोचे मैं आपको आदेशित कर रही हूँ, केवल मैं चरणों में निवेदन कर रही हूँ मेरे नाथ। कितना प्यारा प्यारा ये मृगा वन में आया है। कलाकार कुदरत ने कितना रुचिर बनाया है।
जाइए नाथ, कहीं ऐसा ना हो बातें करते करते हिरन हमारी कुटिया से दूर निकल जाए, इसलिए जाइए नाथ। लक्ष्मण, इस मृग को देखने के बाद जानकी के हृदय में इच्छा जागृत हुई, यदि कहीं मृगचर्म मिल जाए तो वह कुटिया की शोभा को और बढ़ा देगी। जानकी के इच्छाओं की पूर्ति करना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए हम तो जा रहे हैं मृग का आखेट करने, लेकिन तुम्हारे लिए आदेश है, सीता केरी करे हूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक के द्वारा समय को विचार कर बल पूर्वक सीता की रक्षा करना। मैं जा रहा हूँ मृग का आखेट करने। प्रभु है बिलोक चला मृग भाजी, भाए रावे सरासन साजी। कबहु निकट पुण्य दूर पराई, कबहु की प्रगटिए कबहु छिपाई। तब तक राम कठिन सर मारा, लक्ष्मण करनामा। हाँ भैया लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हारा पाछे सुमिर से मन में रामा। ये आवाज, ये कैसी करुणामय आवाज। अभी अभी तो मेरे नाथ उस मृग को मारने के लिए गए थे, ये अचानक आवाज, हाय सीते हाय लक्ष्मण रक्षा करो। मुझे लगता है मेरे नाथ बहुत संकट में। देवर लक्ष्मण, क्या तुमने वो करुणामय आवाज नहीं सुनी जिसमें मेरे स्वामी हाय लक्ष्मण हाय सीता करके पुकार रहे थे? देवर लक्ष्मण, देव देव जा कर देखो रघुराई तुमको पुकारे रहे, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहारे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, स्वामी इस मेरे दुख में। मुझे लगता है लाल लक्ष्मण, मेरे स्वामी बहुत संकट में है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जाओ मेरे लाल, उनकी रक्षा करो। भाभी माँ, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपने अपने मन में कोई कल्पना की हो, जिससे आप इतनी भयभीत हो रही है, क्योंकि जो प्रभु सारे संसार को सुख प्रदान करने वाले हैं एवं अपने भक्तों के दुख का निवारण करने वाले हैं, ऐसे प्रभु को वह कष्ट कदापि आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवती विलास सृष्टि लय होई, सपनों संकट पड़ी की सोई। जिनके भौएं टेढ़े करने मात्र से इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है, ऐसे प्रभु के ऊपर संकट तो कभी स्वप्न में भी नहीं आ सकता। फिर किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? जिस जगह पर सूर्य प्रकाशित है वहां अंधकार कब आएगा? आज मेरे लाल, अच्छा, माना दुख आया भी लेकिन दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा, क्योंकि इस समय धर्म है मेरा कि रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरी अपने भाई की आज्ञा पर। आप तो जानते हैं कि ये वन विशाल व्याघ्र ब्याल
भाई चारों ओर घनेरा है, तुम्हें अकेला मैं छोड़ू कर्तव्य नहीं यह मेरा है, क्योंकि इस बियाबान जंगल में कई प्रकार के हिंसक जीव रहते हैं एवं नाना प्रकार के निशाचरों के समूह विचरण किया करते हैं। किसी जानवर ने या किसी निशाचर ने आपको हानि पहुंचा दी तो भैया राम कहेंगे कि लक्ष्मण आज तुमने हमारी आज्ञा रूपी शीश महल का खंडन कर दिया है, आज तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, तो मैं क्या कहूंगा अपने भैया से। इसलिए भाई ना आप अपने हृदय में धैर्य को धारण रखें। भैया प्रभु श्री राम जी और सम्राट का आखेट करके और सम्राट की शर्म लाकर आते ही होंगे। लक्ष्मण, आज तुमने लाल मेरे विश्वास रूपी महल को चकनाचूर कर दिया। मैंने तुम्हें इतना कायर कभी भी नहीं समझा था। कहती हूँ माता अपने मन में धैर्य रखो। अरे वो संसार में भला ऐसी कौन सी नारी होगी कि जिसका पति संकट में हो और वो अपने मन में धैर्य रख करके बैठे। अरे नारी का तो धर्म हुआ करता है पति सेवा, पति पूजा, बस यही काम है पत्नी का। पति के चरणों में ही मुक्ति धाम है पत्नी का। लाल तुम कहती हो माता अपने मन में धैर्य रखो। अरे जिनके लिए वो महलों का सुख त्याग कर इस वन प्रखंड में आई हूँ, आज उन्हीं के ऊपर संकट है। लाल तुम कहती हो माता अपने मन में धैर्य रखो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ लक्ष्मण, चले जाओ, नहीं तो अमंगल हो जाएगा मेरे लाल, अमंगल हो जाएगा। जब हमारा विवाह होकर के आया तो माँ केकई ने मुझे दिखाई में मुझे कनक भवन प्रदान किया, अर्थात ये कह दो सोने का भवन। जब माँ कौशल्या ने मेरा मुँह देखा, माँ कौशल्या ने मुझे हस्त फूल प्रदान किए। जब माँ सुमित्रा ने मेरा मुँह देखा तो माँ सुमित्रा कहने लगी पुत्र वधू सीता, मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लो मेरे लाल लक्ष्मण का हाथ, आज से मेरा पुत्र नहीं, आज से तुम्हारा पुत्र है। तुम कहती हो माता अपने मन में धैर्य रखो। अरे नारी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर सजाया करती है, और तुम कहती हो माता अपने मन में धैर्य रखो। जब तुम अयोध्या में थे, अरे अपनी वीरता की कैसी टिंगे मारते रहते थे कि माता मैं बनसागर के भैया की रक्षा करूंगा, भैया की सेवा करूंगा। आज जब सेवा करने का अवसर आया तो यहाँ कुटिया में कारों की भांति छुपे बैठे हो। चले जाओ मेरे लाल, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी मेरे लाल। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे लाल, नहीं जाओगे। बस लक्ष्मण, आज मैंने तुम्हें जान लिया। अब मैंने ये जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बंजो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। बस भाभी माँ, बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो कि हम क्या बोलने के लिए जा रहे हैं। आप आज ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, वो भी लक्ष्मण के सामने। आपके शब्द लक्ष्मण के हृदय को छल कर रहे हैं। माता ओ मेरी धर्म की ऐसे वचन बोलो मती, पर झुकाऊं माथ भाव सिंध में डालो मती, ऐसे वचन ना कहो माँ।
मैं कहूँ जोड़कर हाथ, रामचंद्र तो है पिता समान, आप धर्म के मात। मुझे आपकी चिंता है, आपकी चिंता सताई जा रही है। माता? कौन सी माता लक्ष्मण? यदि माता ही मुझे समझते हो तो फिर आज्ञा मानो माता की। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। यदि मेरी कुछ चिंता कर रहे हो तो मेरी कुछ चिंता ना करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए स्वामी मेरे, जिस जगह गए स्वामी मेरे। माता, आपकी आज्ञा से उधार है, लेकिन आप सर्वप्रथम कुटिया के अंदर प्रवेश कर जाएं। हे माता, आज मैं आपकी आज्ञा मानकर आपके कहने से भैया प्रभु श्री राम के पास में जा रहा हूँ, लेकिन उससे पूर्व आपके चरणों में एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक भैया और हम लौट करके कुटिया तक ना आ जाएं, तब तक आप इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना, अर्थात इस रेखा के बाहर नहीं निकलना। क्योंकि आप जानते हैं यह नारी की एक मर्यादा रूपी रेखा है। और भाभी माँ, यदि नारी अपने जीवन में एक बार मर्यादा रूपी रेखा को लांघ गई, यदि नारी ने एक बार अपनी मर्यादा तोड़ दी, तो पता है सारे जीवन उस मर्यादा रूपी रेखा में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए आपके लिए यह मर्यादा रूपी रेखा है, आप इस रेखा का विशेष ध्यान रखना, बस यही निवेदन है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, हे पक्षी करो अब गवाए तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव के सूर्यदेव मल्लाय। आज्ञा तो पालन करता हूँ, इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर ओलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं अब जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर एक दास साथ तुम इस रेखा के अंदर रहना। और भाभी माँ, इस रेखा का उल्लंघन कर जो भी इस पर कुटी में आएगा, आन है उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को हे तरवरु छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना पंचो छोड़ता हूं तुम पर। हे पक्षियों, तुम्ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे माँ पंचवटी, हे माँ पर्णकुटी, सीता माता को तुम पर सौंपा। ठीक है माँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। इधर जब महाराजा रावण ने देखा